महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद राज ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। और ये खेला कहीं और नहीं बल्कि मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हुआ है, जहां एकनाथ शिंदे की पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब सत्ता में आने के लिए और बीजेपी को साइडलाइन करने के लिए उसने मनसे को साथ में ले लिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने क्यों शिंदे की शिवसेना को समर्थन किया है, क्या है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की राजनीति और क्यों राज ठाकरे की नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए मेरा कहना है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय जरूर हमें साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के नतीजे क्या आए हैं। 16 तारीख को आए नतीजों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और उसे 53 सीटों पर जीत हासिल हुई है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसने 50 सीटों पर जीत हासिल की है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 11 और मनसे को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बहुमत का आंकड़ा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 62 है और इस हिसाब से कोई भी पार्टी अकेले सत्ता स्थापित करने के हालातों में नहीं है। भले ही शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन अंदरूनी लड़ाई के चलते दोनों अपना मेयर बैठाने में लगे हुए हैं और यहीं से शिंदे की तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हुई है। शिंदे ने पहले उद्धव ठाकरे के 2 से 3 कॉर्पोरेटर्स को तोड़ने का काम किया और फिर बुधवार को मनसे के 5 कॉर्पोरेटर्स ने शिंदे को अपना समर्थन दे दिया और इससे शिवसेना के पास 60 से 61 कॉर्पोरेटर्स की संख्या हो चुकी है। अब महज एक कॉर्पोरेटर उन्हें मिल जाता है तो वो बहुमत में आ सकते हैं और उन्हें मेयर बनाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बुधवार को क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद कोंकण रीजन के सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर्स को नवी मुंबई में स्थित कोंकण भवन में जाकर अपना नाम दर्ज करवाना होता है। बुधवार को कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुने गए एकनाथ शिंदे के 53 नगर सेवक अपना नाम दर्ज करवाने यहाँ गए थे और उसी वक्त यहाँ पर मनसे के जीते हुए 5 नगर सेवक भी आ गए। इन लोगों के साथ डोंबिवली के मनसे के नेता राजू पाटिल भी मौजूद थे। राजू पाटिल राज ठाकरे के काफी करीबी नेता में से एक है, लेकिन पिछले विधायकी के चुनाव में उन्हें हार नसीब हुई थी और शिंदे के उम्मीदवार ने ही उन्हें चुनाव हरवाया था। इसके बाद कोंकण भवन के एक रूम में राजू पाटिल, एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे और नरेश मस्के के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद राजू पाटिल ने शिंदे की शिवसेना को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। समर्थन देने पर क्या कहा राजू पाटिल ने, यह भी आपको बता देते हैं। पाटिल ने बताया कि हर एक जीते हुए नगर सेवक का कहना है कि उन्हें सत्ता के साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो सत्ता से दूर रहते हैं तो उनके इलाके को मिलने वाले फंड में दिक्कत होगी और उनके इलाके के काम रुक जाएंगे। इलाके का काम ना रुके और डेवलपमेंट उनके इलाके में होता रहे और इसी को सोचकर यह फैसला लिया गया है। वहीं शिवसेना प्रवक्ता नरेश मस्के ने कहा है कि यदि विकास के लिए सब साथ आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत ही करेंगे। उन्होंने कहा कि मन से कोई AIMIM नहीं है कि हम उन्हें साइडलाइन कर दें, इसलिए मन से यदि विकास के लिए साथ आती है, कुछ शहर स्तर की राजनीति होती है तो हम उनका पूरी तरह से समर्थन करेंगे और उनके हम साथ रहेंगे। अब इस पूरे मामले पर राज ठाकरे ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। लोकल लेवल पर मनसे के नेताओं के इस फैसले से राज ठाकरे की टेंशन बढ़ चुकी है। राज ठाकरे की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस फैसले के बाद उनसे मुलाकात करने पहुंचे संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे भी लोकल नेताओं के इस फैसले से काफी नाराज हैं। मेरी देखिए, राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में उसी जिले में
कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करें। क्या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कमजोर हो रहे हैं राज? कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना का पहले काफी अच्छा प्रभाव रहा करता था। राज ठाकरे ने जब मनसे बनाई तो उस वक्त भी उनकी पार्टी के समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग देखने मिलते थे, लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही अपना पूरा फोकस मुंबई में ही रखा और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के लोकल चुनाव में लोकल लीडर्स ने अपने दम पर ही चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव जीता। और यही कारण है कि लोकल लेवल पर शिंदे के साथ जाने का फैसला भी लोकल लेवल के लीडर्स ने ही किया है। तो लोकल लेवल पर जिस तरह से यह फैसला लिया गया है वो चौंका देने वाला है ही, लेकिन ये राज ठाकरे के लिए भी सोचने वाला विषय बन चुका है, क्योंकि राज ठाकरे ने इस चुनाव में पूरी तरह से जो अपना दिमाग था वो मुंबई में केंद्रित किया, लेकिन जो उनका एक तरह से गढ़ हुआ करता था, यानी कि बाला साहेब ठाकरे के वक्त से जो कल्याण उनका गढ़ हुआ करता था वहां पर उन्होंने फोकस नहीं किया। वहां पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा और अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत कर आने के बाद अब वो अपने दम पर ही फैसला ले रहे हैं। देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। क्या राज ठाकरे इस पूरे मामले पर और इस फैसले को लेकर अपने नगर सेवकों पर कोई एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।